इस सेवकाई में 40 साल बीत गए, लेकिन आज भी सुबह सवेरे उठकर इन वचनों के सामने मैं अपने आंसू बहाता हूँ। हमारे लिए ये बाइबल, उन्होंने जो वचन लिख कर दिए हैं, इस पवित्र शास्त्र के परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए, प्रभु का अपमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम मेल मिलाप करें। यही तो हिजकिय्याह कहता है, मैंने ईमानदारी से अनुसरण किया प्रभु। पूरे 24 साल तक अब्राम प्रभु के अनुसार चला, प्रभु के वचन अनुसार चलता रहा अब्राम। अब यहोवा आकर कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कैंसर की गांठ का ऑपरेशन करवाया 6 महीने हो गए, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। बहुत दर्द होता था। हाँ, बहुत दर्द होता था। मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज आपने मेरा नाम पुकारा। सेल्वम बाला यीशु पिता, सेल्वमणि मेरा नाम लेकर मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसी जब प्रार्थना की तो मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा बाहर निकली और मेरा सारा दर्द एकदम दूर हो गया। सारा दर्द हाँ, दूर हो गया। 2 राजाओं 20वां अध्याय। 2 राजाओं 20वां अध्याय शुरू के 5 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करूंगा, यानी मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा, तेरी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, क्योंकि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। हिजकिय्याह नाम का एक राजा, वो यरूशलेम को अपने वश में करके यहूदा देश पर राज्य करने वाला राजा हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। 25 साल की उम्र में उसे राजा का मुकुट पहनाया गया, और उसी राजा के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। 2 राजाओं के 18वें अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं। तो 25 साल में जवानी की उम्र में वो राजा बन गया। उसने इस्राएल देश पर 29 सालों तक राज्य किया। जो यहोवा को अच्छा लगा वही वो करता आया, यानी जो परमेश्वर को ठीक लगे वही करने के लिए समर्पित होने वाला राजा। इस प्रकार से यहोवा का भय मानकर, उनके मार्ग पर चलकर, उनकी पसंद के कार्य करके यहोवा से आशीर्वाद पाने वाले इस हिजकिय्याह को एक रोग लग जाता है। हम सोचते हैं जब कोई बीमारी आती है तो पापी को ही आनी चाहिए, इसने पता नहीं कौन सा पाप किया, ऐसा सोचते हैं। हिजकिय्याह ने कौन सा पाप किया? बाइबल गवाही देती है वो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चला, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही किया, वो परमेश्वर को छोड़कर नहीं गया। इस प्रकार के राजा को एक भयानक बीमारी आ जाती है, कर्क रोग, कैंसर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर की बीमारी। उस दौर में
तो कैंसर का रोग, कर्क रोग, खतरनाक बीमारी राजा को लग जाती है। वो बिस्तर पर है, अपने राजमहल में बिस्तर पर लेटा है। तो उस दौरान यशायाह नाम का एक भविष्यद्वक्ता, वो यहोवा का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का सीधा दर्शन करने वाला मनुष्य, यीशु के जन्म के बारे में और मरण के बारे में भविष्य बताने वाला एक बड़ा भविष्यद्वक्ता यशायाह प्रभु यशायाह से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? हिजकिय्याह बीमार होकर बिस्तर पर लेटा है, वो मेरा भय मानकर ही जीवन जिया, लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया, वह मरने वाला है, मैं उसे अपने पास लाने वाला हूं। तो जाके उसे कहे कि अपने घराने के कार्य सही करे, क्योंकि अगर ऐसे ही मर गया तो घर के सारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। इसलिए घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि वह मरने वाला है। ये बात यहोवा कह रहे हैं अपने भविष्यद्वक्ता से। अब यशायाह आता है, राजमहल में आकर राजा हिजकिय्याह से बात करता है। भविष्यद्वक्ता के आने से हिजकिय्याह प्रसन्न हो जाता है। अब जैसे ही यशायाह आता है, हिजकिय्याह की बड़ी अपेक्षा रही होगी कि यहोवा ने कुछ बोल के भेजा होगा, यहोवा ने कोई अच्छा संदेश ही भेजा होगा। लेकिन वो क्या कहता है कि तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, यहोवा तुझे ले जाने वाले हैं, घर के सारे कार्य सही कर दे। यशायाह उसे बताकर राजमहल से जाने लगता है। वो हिजकिय्याह के कमरे से निकलकर आंगन में जाता है, राजा के राजमहल के। हिजकिय्याह क्या करता है? दीवार की तरफ अपना मुंह फेरता है। वो दूसरी तरफ मुड़कर यहोवा को देखकर एक प्रार्थना करता है, हे यहोवा, मैं सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ, यह स्मरण कर। ऐसा बोलकर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तुरंत एक घटना घटती है। देखिए, प्रार्थना किए 1 मिनट भी नहीं हुआ, परमेश्वर वो प्रार्थना सुनते हैं, हिजकिय्याह को देखते हैं और उनका मन टूट जाता है। अब ये यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसके द्वारा ही संदेश भेजा, उसके द्वारा ही प्रभु बात कर सकते हैं। यशायाह उसे संदेश देकर उसके कमरे से बाहर आता है और राजमहल के आंगन से होकर जा रहा है। अभी राजमहल की हद पार नहीं की, राजमहल से वो बाहर नहीं निकला। यहोवा बुलाता है, यशायाह रुक, तू जा, मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, तुझे चंगा करूंगा, जाके बोल। तू जा, जाके बोल। यशायाह फिर से जाता है। यशायाह को देखते ही लोगों ने कहा होगा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता आया है। हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ से अपना चेहरा घुमाया होगा कि यशायाह फिर से आ गया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, इसीलिए तो भविष्यद्वक्ता को फिर से भेजा है। हिजकिय्याह ने पूछा होगा, यशायाह फिर से आए हो, क्या बात है? रोए थे क्या? उसके सामने रोया, प्रार्थना की, हाँ उससे प्रार्थना की। उन्होंने तेरे आंसू देखे, उन्होंने तेरी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने कह दिया वो तुम्हें चंगा करेगा, 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा, ऐसा कहा है। हालेलुया, वही है यहोवा। उत्पत्ति 17वें अध्याय का पहला वचन पढ़ें। उसमें प्रभु अब्राहम से एक बात कहते हैं, बहुत जरूरी बात है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 12वें अध्याय में यहोवा अब्राहम को दर्शन देकर 75वें वर्ष में कहता है, अब्राहम तू जो देश मैं दिखाऊंगा वहां चला जा, मैं तुझे ये आशीर्वाद दूंगा, बोलकर 7 आशीर्वाद बताए। अब्राहम वचन के अनुसार चला जाता है। अब 99 वर्ष का हो गया। 75वें वर्ष में प्रभु ने बात की। अब 99वें वर्ष में 24 साल बाद यहोवा फिर से उतर कर अब्राहम से बात करता है। क्या कहता है 99वें वर्ष में कि ए अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। पूरे 24 साल तक अब्राहम प्रभु के अनुसार चला,
प्रभु के वचन अनुसार चलता रहा अब्राम। अब यहोवा आकर कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बी परफेक्ट, सिद्ध होता जा। उसका क्या अर्थ है? बी ब्लेमलेस, निर्दोष बनकर रहना, परफेक्ट बनकर रहना है, ऐसा यहोवा अब्राम से कहता है। तब मैं तुझे आशीष दूंगा, कहता है। पूरे 24 साल के बाद मेरे प्रिय मित्रों, इस घटना ने, इस वचन ने मेरे मन को छुआ। 40 साल से मैं ये सेवकाई कर रहा हूँ। मैंने 40 साल से सेवकाई देख ली। मैं ऐसा सोच नहीं सकता। आज भी परमेश्वर के समूह में मैं कांपता हूँ कि हे प्रभु, इतनी बड़ी सेवकाई मुझ पर भरोसा रखकर दी है। मुझे इसमें सिद्ध होते जाना है। ये काम मुझे परफेक्ट करना है, बिना किसी कमी के। मैं निस्वार्थ बनकर ये करता रहूं। 40 साल बीत गए, ये सच है। लेकिन आज भी जब मैं परमेश्वर के समूह में खड़ा होता हूं तो कांपता हूं। 24 साल बीत चुके हैं। ए अब्राम, तू मेरा आदर करके अपना घर, अपना देश छोड़कर आ गया, ये सच है। लेकिन फिर भी तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बी ब्लेमलेस, बी परफेक्ट, निर्दोष बनकर रहे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मसीहियों का जीवन केवल प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, मन मुताबिक जीवन जीना नहीं है। एक निर्दोष जीवन जीना, ब्लेमलेस लाइफ। कोई आप पर उंगली उठाकर दोष न लगाए, वैसा जीवन, वही है मसीही जीवन। वही परमेश्वर की संतान है। मन मुताबिक जीना, डांस करना यहोवा की कृपा है। धोखा देने वाले संतान नहीं है। आप लोग धोखा ना खाएं। झूठे उपदेश सुनकर आप लोग धोखा ना खाएं। सुनने में अच्छा ही लगेगा, लेकिन प्रभु के वापस आने पर उनके हाथ से छूट जाएंगे। आज उपदेश सुनने में अच्छा लगेगा, कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी जी सकते हैं, उनकी कृपा है। ऐसी कृपा, ऐसे उपदेश देने वाले झूठे पादरी आ रखे हैं, उनसे आप धोखा ना खाएं। प्रभु कह रहे हैं, जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, उसी तरह से आप लोग भी पवित्र बनकर रहें, क्योंकि वही यहोवा हैं, वही है यीशु। मन मुताबिक जी लो। रविवार के दिन चंदा देना काफी है, ऐसा कहने वाले प्रभु नहीं हैं। ए अब्राम, मैं तुझे 75 साल की उम्र से जानता हूँ। 99 वर्ष हो गए, तू मेरे कहे अनुसार जिया, ये सच है। लेकिन फिर भी मैं ईश्वर हूँ। तो सिद्ध होता जा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, तो निर्दोष बन के रहे। बी ब्लेमलेस। कोई भी तुझे उंगली दिखाकर एक मसीही ऐसा कर सकता है क्या, ऐसा बोलकर तुझ पे आरोप न लगाए। वही है मसीही जीवन। मन मुताबिक जीना नहीं, कह देना कि प्रभु का अनुग्रह है। ऐसे धोखा मत खाना। प्रभु के लौटने पर तुम उनके हाथ से छूट जाओगे। प्रभु कहेंगे, मैं तुझे नहीं जानता। आई डोंट नो अबाउट यू, हु आर यू। प्रभु, हमने डांस कर करके गीत गाए, हमने शैतान को भगाया ना। तुम्हारे स्तुति के गीत हमने गाए। अच्छा, पर तू कौन है, मैं नहीं जानता। पढ़कर देखिए, स्वयं प्रभु कह रहे हैं मत्ती में, मैं तुझे नहीं जानता। शैतान को भगाया, चमत्कार किया, ऐसा भी प्रभु कह सकते हैं, पर मैं तुझे नहीं जानता। क्या तू परफेक्ट है? आर यू परफेक्ट इन योर लाइफ? आर यू ब्लेमलेस इन योर लाइफ? अपने बिजनेस में बिना किसी अपराध के बिजनेस करते हो? आपके जीवन में कोई आप पर उंगली न उठा पाए, वैसा जीवन जी रहे हो? आप सोच सकते हैं कि इस संसार में, इस परिस्थिति में, इस राजनीति में कैसे एकदम से पवित्र जीवन जी सकते हैं? ये प्रभु जानते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं चाहा कि आप 100% परफेक्ट रहें, लेकिन परफेक्ट रहने का प्रयत्न करें, उसकी कोशिश करें। मैं 100% परफेक्ट हूँ ऐसा मैंने नहीं कहा, और ना ही ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन पवित्र रहने के लिए और परफेक्ट रहने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, उसका प्रयास करता हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ, वैसे जीने के लिए चल रहा हूँ। वही है मसीही जीवन। इसका जरा भी एहसास किए बिना मन मुताबिक जीवन जीना। प्रभु कह रहे हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रयास करें, हे प्रभु
मैं निर्दोष जीवन जीने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारा नाम दूषित नहीं होना चाहिए। मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ पिता, ईमानदारी से रहना चाहता हूँ। उसके लिए मेल मिलाप करें। प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु अनुग्रह करेंगे। हम हमारी शक्ति से नहीं जी सकते। जितना हो सके प्रयास करें, जितनी हो सके कोशिश करें, जितना हो सके अपने जीवन को एक गवाह बनाकर जीवन जिए। लेकिन इसका एहसास किए बिना मन मुताबिक जिएंगे तो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे? हिजकिय्याह कहता है, प्रभु मुझसे जितना हो सका मैं अपने खरे मन से जिया हूँ। मनुष्यों में कमियां होती हैं, दुर्बलता होती है, हर किसी से कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन उसके लिए उसी में अपना जीवन व्यतीत न करें। प्रयास करें, अगला कदम रखें। अगर गिर जाते हैं तो फिर से खड़े हो जाएं। एक बार गलती हो गई तो उसे दोहराए बिना उठकर आगे चलें, उसी में न पड़े रहें। यही ठीक है ऐसा न कहें, उसके हिसाब से वचनों को खोज कर अपने आप को धोखा ना दें। आगे बढ़ें। यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:46 में, मेरे अंदर कोई पाप है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यीशु के विरोध में कोई हाथ नहीं उठा सका। बहुत से धर्म के ठेकेदार खड़े हुए, आरोप लगाए ये सच है, लेकिन सामने आकर किसी ने नहीं कहा, पीछे बोलते रहे। झूठे गवाहों को खोजा। यीशु के सामने आकर तुमने ये पाप किया है ऐसा किसी ने भी आरोप नहीं लगाया। यीशु चुनौती देते हैं, कौन मुझे पापी ठहराता है? कोई भी सामने नहीं आया। एक निर्दोष जीवन। दानियेल 6 अध्याय का 4 वचन देखें। दानियेल जहाँ काम करता था, सरकारी दफ्तर, एक राजमहल, अध्यक्ष और अधिपति के राज कार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्या वो रिश्वत लेता है? कोई धांधली कर रहा है? देरी से आता है क्या? किसी को धोखा दे रहा है? हाजिरी गलत लगाता है क्या? लेकिन जब ये सब देखा तो उसमें कोई दोष नहीं, परफेक्ट। कोई अपराध दोष न ढूंढ पाए, उसमें एक भी दोष नहीं ढूंढ पाए। इस प्रकार का एक जीवन दानियेल ने जिया। इसीलिए तो उसकी प्रार्थना सुनते ही स्वर्गदूत उतर कर आते हैं। हमें भी वैसे ही रहना है, एक निर्दोष जीवन। जब हम पर कोई आरोप लगाता है तो यीशु दुखी हो जाते हैं। ये यीशु के लिए अपमान है। क्या यीशु को अपमानित करने जैसा जीवन हम जिए, वो भी एक मसीही होकर? क्या उसने रिश्वत मांगी? वो तो एक मसीही है, वो रिश्वत मांगता है? अरे मसीही तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो दहेज के नाम पर ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे तो हम यीशु को अपमानित करते हैं। आप दहेज मांग कर प्रताड़ित करते हैं, इसलिए इससे किसका अपमान होता है? आप यीशु को अपमानित करते हैं। मसीही होकर वो लोग ऐसा कह रहे हैं, मसीही होकर वो दहेज मांग रहे हैं। गैर मसीहियों को आश्चर्य होता है, मसीही लोग तो प्रार्थना करते हैं, वो लोग दहेज के नाम पे प्रताड़ित कर रहे हैं। यीशु का कितना बड़ा अपमान। उनसे भी ज्यादा आपको पैसा जरूरी है, दहेज मांगना जरूरी है, धर्म जरूरी है। मसीही लोग प्रार्थना करते हैं, वो भी जाति देखते हैं, वो भी जाति के बारे में बोलते हैं। ये यीशु के लिए कितना बड़ा अपमान है हमारे द्वारा। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। यीशु को अपमानित करने वाला जीवन हमें नहीं चाहिए। जाति, पैसा, दहेज, ये एक तरह की रिश्वत है। इस तरह से रिश्वत मांग कर, रिश्वत लेकर हम यीशु के लिए अपमान लेकर आते हैं। क्या ऐसा जीवन जीना जरूरी है? इससे तो गरीब बन के जी सकते हैं, दरिद्रता में रह सकते हैं, 2 वक्त की खिचड़ी खा के भी जी सकते हैं। यीशु को अपमानित करने वाला जीवन क्या हमारे लिए जरूरी है? सोच कर देखें। एक निर्दोष जीवन जिए। इस सेवकाई में 40 साल बीत गए, लेकिन आज भी सुबह सवेरे उठकर इन वचनों के सामने मैं अपने आंसू बहाता हूं कि प्रभु मुझे और शुद्ध कर दो, मुझे और पवित्र बना दो, मुझे और भी पवित्र बना दो। जो पवित्र है और पवित्र हो जाएगा, तुमने कहा है। आई एम नॉट ए परफेक्ट मैन ओ लॉर्ड, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में कमियां हैं, मुझे और पवित्र कर दो। मैं परिपूर्णता के लिए आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा एहसास करता हूं। क्या वैसा हृदय हमें नहीं चाहिए? बिना एहसास के कैसे भी जिए, कैसे भी जी सकते हैं। उन्हें देखो, इन्हें देखो, ये लोग तो अच्छे ही है ना, वो लोग भी अच्छे ही हैं। जो ऐसे अच्छे दिखते हैं वो नर्क में जाते हैं, पता है आपको? उनके साथ आप भी नर्क में जाना चाहते हैं? हमें ऐसे नहीं जीना है। हमारे लिए ये बाइबल, उन्होंने जो वचन लिख कर दिए हैं, इस पवित्र शास्त्र के परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए,
प्रभु, हमारे द्वारा आपका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। वैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा परिवार प्रभु का अपमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम मेल मिलाप करें। यही तो हिजकिय्याह कहता है, मैंने ईमानदारी से अनुसरण किया प्रभु, तुम्हारा नाम दूषित हो वैसा मैंने कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार का एक जीवन। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु ने आपसे विस्तार से बात की है ना। आप अवश्य छुटकारा पाएंगे। कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता, शैतान ने आप पे घात किया होगा। आपके घर में किसी पर घात करके उसे बिस्तर पर बीमार कर दिया होगा। आपका बच्चा, आपकी पत्नी, आपका पति, किसी न किसी को क्षति पहुंची हो। आप निराश हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, सबने साथ छोड़ दिया सोचकर निराश हैं। भयभीत ना होइए, आपको भी चंगा करेंगे। विश्वास करें, आपको चंगाई और छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर वो अपना लहू बहाकर मरे। उनके घावों से हम चंगे होते हैं। उनके घाव वाले हाथ आपकी ओर फैले हुए हैं। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। कहाँ चंगाई चाहिए? कोई गांठ है, दर्द है, तकलीफ हो रही है, हृदय क्षतिग्रस्त हुआ है, लंग्स खराब हुआ है, उन जगहों पर हाथ रखें या अपने हृदय के ऊपर हाथ रखें। कोई बीमार बच्चा या कोई बीमार होकर बिस्तर पर लेटा है, उनके ऊपर आप अपना हाथ रखें। आपका विश्वास बाहर प्रकट हो वैसे आप उन पर हाथ रखें। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। यीशु के घावों से आप चंगे होंगे। विश्वास से प्रार्थना शुरू करें। यीशु का नाम लें, उनका नाम लेकर कहें, यीशु मुझे छुओ, यीशु मुझे चंगा करो, यीशु मुझे छुटकारा दिलाओ, तुम्हारे घावों से हम चंगे हो जाएं, ऐसा कहें। प्रार्थना करें। परम पिता, इस समय यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हारे बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। अस्थमा का रोग लाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। कैंसर का रोग लाने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। अंधेरे की आत्माएं, आंखों पर घात करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से मैं फटकारता हूँ। बहरेपन की आत्माएं, कानों को बंद करने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। कैंसर का रोग लाने वाली आत्माओं को, नसों और हड्डियों पर घात करके दुख पहुंचाने वाली, दुर्बल करने वाली आत्माओं को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। इस शरीर को छोड़कर निकल जा। इस परिवार से दुष्ट आत्मा निकल जा। बीमारी का बिस्तर बदल जाए। बिस्तर पर जकड़ के रखने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। वात की बीमारी दूर हो जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए, लकवे की बीमारी दूर हो यीशु के नाम से। जो बच्चा चल नहीं पाता वो चलने लग जाए। समस्त बीमारियों के बंधन यीशु के नाम से टूटकर बिखर जाएं। तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए, हर एक के ऊपर उतर कर आए। हर घर में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। यीशु के नाम से इन्हें चंगाई मिले। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से चमत्कार हो। हर एक के लिए चमत्कार हो। इन्हें छूने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। अब जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। मुझे छूने के लिए स्तुति हो, छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो, चंगाई देने के लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से हम चंगाई पा रहे हैं। यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। यीशु तुम्हारी स्तुति हो। जो छुटकारा दिलाया उसके लिए धन्यवाद। आज से ही चंगाई पाकर स्वस्थ और आशीर्वादित जीवन का ये बच्चे अनुभव करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। यीशु के हाथों ने आपको छू लिया है। एक अच्छी चंगाई। जो कर नहीं पाते थे करके देखें। चलना फिरना शुरू करें। जांच के देखें, दर्द, वेदना, बीमारी कुछ नहीं है, यीशु ने चंगा कर दिया। यीशु की स्तुति हो बोलकर प्रभु की स्तुति करते रहें। अवश्य बदलाव देखेंगे। आप जो चमत्कार पाते हैं उनसे हमें अवश्य अवगत कराएं। हम भी आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सदा यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email
info@jesusredeems.org, our website www.jesusredeems.com. God bless you.